नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े से किए, अभी सारे नहीं हुए, अभी नहीं, एमसीक्यूज भी नहीं देखे मैंने, अभी इतने नहीं चेक हो सकते ना, मैंने वो लिए थे अभी सैटरडे को, आज थोड़े से वीकेंड पे चेक किए थे। अच्छा A2 के कर दो। उसमें से दिखाना हो, ऑनलाइन टेंडर्स लेते हो आप? ऑनलाइन आके ना इमेज करो बैग में, नहीं अभी प्राइस आपसे सप्लाई रहेगी PES। मल्टीमीडिया लग गया था। क्या कह रही? सेटल हो गया, ऑनलाइन वालों को चेक कर। जी ऑनलाइन आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। चले भी, आज हमने ये फोर्थ हमारी लास्ट इलास्टिसिटी है, ठीक है। वी हैव डन द प्राइस इलास्टिक डिमांड, वी हैव डन द इनकम इलास्टिक डिमांड, देन वी हैव डन विद द क्रॉस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये लास्ट हमारी जो है सप्लाई के साथ है। देखें पहली जो तीन हमने की थी दे वर रिलेटेड टू द डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन वी हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द क्रॉस इलास्टिक डिमांड। उन तीनों में हम ये देख रहे थे कि हाउ डज द कंज्यूमर रिस्पॉन्ड व्हेन द प्राइस चेंजेस PED, when the consumer's income changes YD, when the price of substitute or complement changes XCD, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट के कंज्यूमर के रिस्पॉन्ड को देख रहे थे। प्राइस इलास्टिक सप्लाई में कंज्यूमर कहीं भी नहीं है, ठीक है। प्राइस इलास्टिक सप्लाई में कंज्यूमर कहीं नहीं है, यहां पे जो बात हो रही है वो है सप्लायर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? PS measures the responsiveness to the change in quantity supplied, ये इसकी डेफिनेशन है। To the change in quantity supplied with the given change in the price, with the given change in the price, ठीक है। कैलकुलेट कैसे होती है? सेम वही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज, ऊपर से क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। हेल्प इन असेसिंग, इसका फायदा क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू चेंज क्वांटिटी सप्लाइड when
the market price change. ईमान, ये भी क्वेश्चन था ना एक एग्जाम में? हाँ मुझे लगता है, हाँ, प्राइस इलास्टिक सप्लाई का भी क्वेश्चन। मूसा यार कभी कभी आ जाया करो क्लास में भी। Sir, next class. नेक्स्ट क्लास में Sorry, आओगे? sir. Yeah, sir. Sorry. मैंने कोई बात नहीं, समझ आता है ऑनलाइन, ठीक है। आदम आप भी ऑनलाइन चले गए यार, क्लास में आया करें ना। ओके सर। सर आज कोई इशू तो इस वजह से नहीं आया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिक सप्लाई ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से, इसमें कंज्यूमर कहीं नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर जो है उसने ये देखना है कि मैं जब प्राइस चेंज होगी, तो लॉ तो ये कहता है ना कि प्राइस जब राइज करेगी तो प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, बिकॉज इट विल गिव देम मोर प्रॉफिट। ठीक है, प्राइस जब कम होगी तो प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई लेस। दिस इज अ लॉ ऑफ सप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर का विलिंगनेस एंड एबिलिटी बता रहा है। एक्चुअल तो देखिए वो वही चीज बेचेगा जिसकी डिमांड होगी। तो इसलिए वो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वो डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों ज्यादा करना चाहेगा, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड तो कम हो जाती है, तो वो क्यों सप्लाई करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे होते हैं विदाउट क्वांटिटी डिमांड, हम ये देख रहे हैं प्रोड्यूसर व्हाट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का विलिंगनेस एंड एबिलिटी क्या है? प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल मोर। एक्चुअल सेल वही करेगा जो उसका डिमांड होगा, लेकिन ही इज विलिंग एंड एबल टू सेल मोर। ठीक है, वो ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी जो है क्या कहते हैं वो होगी कि क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा करूं जब प्राइस बढ़े, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई को कम करना चाहेगा, बिकॉज उसको पता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो गया एंड आई हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो दैट इज द इशू कि अब वो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना चाह रहा है विद द राइज इन प्राइस, और क्वांटिटी सप्लाई कम करना चाह रहा है विद द फॉल इन प्राइस। बट हाउ फ्लेक्सिबल दैट प्रोड्यूसर इज, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्या वो सप्लाई बढ़ा सकता है? ठीक है, अगर वो इलास्टिक होगा, if PES is elastic होगी, then producer can increase the supply significantly. फिर उसको फायदा होगा अगर वो इलास्टिक होगा। अगर वो इलास्टिक होगा तब उसको फायदा होगा प्राइस बढ़ने का। अगर वो इनइलास्टिक है तो फिर उसको फायदा नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं जी जैसे मास्क की, जब कोविड-19 आया तो मास्क की डिमांड बढ़ी, तो जब मास्क की डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो प्राइस बढ़ना शुरू हुई। अब बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स थे जिनके पास मास्क थे ही नहीं, उनको बनाने में टाइम चाहिए था थोड़ा सा, तो वो क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड राइज इन सिग्निफिकेंटली। जिनके पास था स्टॉक वो थोड़ा सा रिलीज कर दिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारों को स्टॉक नहीं था। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर किया कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए था उसको सप्लाई को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर 6 मंथ, कोविड के 6 मंथ के बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोड्यूसर हैज द एबिलिटी टू इंक्रीज द सप्लाई इमीडिएटली, इट नीड्स सम टाइम। तो अगर इलास्टिक होगा देन प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज द सप्लाई सिग्निफिकेंटली। इफ पीएस इज इन इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैंड लेबर कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, मेरी सप्लाई इन इलास्टिक है, देन व्हाट हैपेंस, then producer cannot increase the supply significantly, can't increase the supply significantly, या insignificant increase होगा। इनइलास्टिक होना अच्छा नहीं है सप्लाई का, इलास्टिक होना अच्छा है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, जितना वो इलास्टिक होगा उतना जो है, इवन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना, जितना इलास्टिक होंगे उतना ज्यादा करेगा। तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं गवर्नमेंट हमारी जो है वो बड़ी कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो जाए,
उसके लिए वो करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं जी हम फर्म्स का टैक्स कम कर देंगे और बिजली इन्हें फ्री देंगे ताकि एक्सपोर्ट्स हमारी सस्ती हो जाएं और दुनिया में बिकें। लेकिन वो एक्सपोर्ट सस्ती होने का मतलब है कि डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स विल राइज ऑब्वियसली। जब डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट विल राइज देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द क्वांटिटी सप्लाइड शुड बी इलास्टिक, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। कि आप एक्सपोर्ट सस्ती कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपसे कह रही है जैसे ठीक है जी हमें फुटबॉल्स दें, हमें आप ये क्लॉथिंग दें, ठीक है हमारे पास सप्लाई नहीं है, वो जो बिजली बिजली इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग है, वो जी क्या कहते हैं रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास लेबर नहीं है, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब है वी विल नॉट गेट द बेनिफिट। बेनिफिट उसी टाइम होगा वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, एंड व्हेन कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप सप्लाई को इंक्रीज कर सके। तो बहुत सारी कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली जब एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो उसके बाद क्या होगा? सप्लाई विल राइज, डिमांड विल राइज, ऑब्वियसली डिमांड राइज करेगी। जब डिमांड राइज करेगी तो आपके पास इतना स्टॉक तो होना चाहिए ना कि आप सप्लाई कर सकें। अगर आपके स्टॉक ही नहीं है तो क्या फायदा हुआ एडवर्टाइजमेंट का? तो इसलिए सप्लायर को इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन इलास्टिक में फिर जो क्या होगा कि आप यू कैन नॉट मीट द डिमांड, फिर आप डिमांड मीट नहीं कर पाएंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी, फिर डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉमन सेंस, you have to look at the price change and you have to be flexible to change your supply according to that, ठीक है। आपने उसके according to that you have to change the supply. If you are changing the supply more proportionately as compared to price change, then you will be getting more benefit, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट होगा। इलास्टिक होने पे ज्यादा बेनिफिट होता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? हमजा, मूसा, शरी, शयान, आदम, No, sir. समझ आ गए? फिर अब कर दूं मैं यहां से? मैं एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ चलना चाह रहे हैं, एग्जांपल को लेके। ये जो बातें मैंने अभी की हैं, आप इसको देखिए, आप एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करें। देखिए एक ही प्रोडक्ट है, सपोज मैं कहता हूँ कि चीनी है, शुगर है, और शुगर की मार्केट प्राइस जो है वो राइज कर गई है। अब हम डिफरेंट फर्म्स के सिनेरियो को देखते हैं कि डिफरेंट फर्म्स कैसे उसको बिहेव करेंगी। सपोज फर्म ए है हमारे पास, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, एंड टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल प्राइस होती है शुगर की $10 to $12, और ये वाली फर्म ए जो है ये 100 टन से ये 140 टन पे ले जाती है अपनी सप्लाई को। तो ये जो है इसका अगर आप पीएस निकालेंगे, इट्स अ पीएस इज गोइंग टू बी 2+2, क्योंकि 20% प्राइस राइज है और 40% क्वांटिटी राइज है। कितना लेट आ गया हो? कहाँ से है? कहाँ पे रश है इतना? ठीक है, अब देखिए इसकी पीएस इज इक्वल टू 2। कैसे? 20% प्राइस राइज है, क्वांटिटी जो है वो 40% राइज है। तो निकालेंगे आप फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से 20% निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। पीएस ये लास्टिक, पीएस का मतलब है ये लास्टिक। अब आप देखें इसका बेनिफिट कैसे होगा ज्यादा। देयर इज मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड with a given change in price, because 20% is the change rise in the price and quantity supplied rise by the 40%. So इसको कहते हैं इंग्लिश में जब आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स में, there is more proportionate change in quantity supplied with a given change in the price. How it is going to benefit the producer the most? 10 into 100 is 1000, and look at the revenue, 12 into 140. 12 into 140 is 1680 and 10 into 100. तो उसने क्या किया, जैसी प्राइस 20% बढ़ी उसने 40% सप्लाई बढ़ा दी और रेवेन्यू उससे कहां से कहां ले गया, 1000 से 1680, ठीक है। अब देखें मैं फर्म बी बनाता हूं। फर्म बी क्या है? प्राइस
क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। ये भी वही शुगर बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस 10 to 12 डॉलर हुई है, ठीक है। अब इसने क्या हुआ किया, इसने 100 बढ़ा, इसने 120, ठीक है, 120। ये है 20% प्राइस राइज, 20% क्वांटिटी राइज, तो इसका गोइंग टू बी PS इक्वल टू 1, और इसको कहते हैं यूनिटरी। ये यूनिटरी है। रेवेन्यू इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन एज कंपेयर टू रिलेटिवली फर्म ए से कम बढ़ेगा, बढ़ेगा दोनों का, लेकिन इससे कम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फर्म बी। अच्छा, फर्म सी देखते हैं। ये भी शुगर बेच रहा है, वही प्राइस बढ़ी 10 to 12 डॉलर, लेकिन ये सप्लाई इसने लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद द गिवन चेंज इन द प्राइस। प्राइस 20% बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई 10% बढ़ रही है, तो इसका जो होगा PS इक्वल टू 0.5 आएगा, और ये इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। बेनिफिट इसको भी होगा, ठीक है, लेकिन कितने बनता है समान, नहीं 12 into 110, 1310 बनता है। 12 into 110 मल्टीप्लाई करते हैं। किधर खोई भी 1320, किधर खोई भी है मान। अच्छा आता है। अच्छा, फर्म डी, इसके फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, 20% है, और ये 10% है, तो 10/20 इज 0.5। पीडी में रेवेन्यू को देखना होता है, इलास्टिक इन इलास्टिक में इधर नहीं, इधर तो रेवेन्यू को तो सब में बढ़ा ना। पीडी में होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, इलास्टिक में बढ़ेगा तो इन इलास्टिक होगी, ठीक है, वहां पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ तो हम वैसे निकाल के देख रहे हैं। अब ये देखें, ये फर्म है, इसकी प्राइस 10 to 12 डॉलर जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक है। फायदा इसने भी ले लिया प्राइस राइज का, और ये होगा PS इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई। शुरू करने में भी जल्दी थी, खत्म करने में भी जल्दी, क्या हो गया। कब है बिजनेस का? कोई नहीं, खैर है, जितनी गालियां पढ़नी है ना आपको इकोनॉमिक्स में, तो बस खैर है सारी क्लास आपको नहीं। 60 में से 18, 42, 90 में से वो MCQ पे बेस करता ना। कैसे होता है MCQ? अच्छा था। निदा का बुरा था, अनुष्य का बहुत बुरा था। अनुष्य तो पेपर नहीं दिया, खाली छोड़ो। मैंने वो जो हल्के हल्के थे ना, वो मैंने जल्दी जल्दी चेक कर दिए थे, वो हल्के हल्के जो थे ना। हाँ, जी, ऑनलाइन कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखिए ये प्राइस लास्ट सप्लाई, ये हम सिर्फ एक प्राइस राइज को देख रहे हैं, प्राइस फॉल को नहीं देख रहे। तो प्राइस राइज में
सारे प्रोड्यूसर बेनिफिट गेन करेंगे। लेकिन सबसे हम यहाँ पे जो सप्लाई में हम इलास्टिसिटी में ये देख रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट वो फर्म गेन करेगी जो इलास्टिक होगी, सप्लाई में इलास्टिक होगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव उसका अच्छा होता है, रिस्पॉन्ड अच्छा होता है, वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और वो उस परसेंटेज ऑफ प्राइस राइज से ज्यादा सप्लाई को राइज कर देते हैं। दैट इज द फर्म है। बेनिफिट इसने भी गेन कर लिया, लेकिन इसका बेनिफिट इससे कम है, इसका बेनिफिट इससे कम है, दोनों से कम है, और इसका बेनिफिट उन तीनों से कम होगा। देखिए बेनिफिट तीनों ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो इसलिए जो मैं बता रहा था ना आपको कि आप प्राइसेस गवर्नमेंट कहती है कम करें और हमने जो है ना वो करना है, क्या कहते हैं, सप्लाई बढ़ानी है, एक्सपोर्ट ज्यादा करनी है, हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो पीछे स्टॉक भी तो होना चाहिए ना। देखिए आप प्राइसेस को जो है ना कम करी जा रहे हैं और एक्सपोर्ट अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाए, लेकिन पीछे बिजली और वो जो कहते हैं जी टेक्सटाइल मिल्स वाले कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास तो लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहे, तो हम कैसे सप्लाई ज्यादा करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना होता है। तो इफ यू वांट टू मेक योर सप्लाई लास्टिंग, यू मस्ट हैव द रिसोर्सेज एट द बैक एंड, you must have the capacity to produce more, you must have the stock in terms of raw material or semi-finished good, you must have them so that you can increase the supply. So you should have a large warehouses, you should have the access land, labor and capital. ठीक है, ये चीजें होंगी तो आप इलास्टिक होंगे। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो यू रिमेन इन इलास्टिक, आप इन इलास्टिक रहेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? तो ये देखें, ये 4 पीएस हैं, जैसे पीईडी के अंदर 4 थी, इस तरह यहाँ पे भी 4 हैं। एक इलास्टिक है, यूनिटरी है, इन इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक है। मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद अ गिवन चेंज इन प्राइस, इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद अ गिवन चेंज इन प्राइस, लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद अ गिवन चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस। तो 1, नंबर 2, नंबर 3, जे नंबर 4 वो है ना इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक एक रह गया, अब एक केस रह गया। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चेंज नहीं होती। ये देखें केस नंबर 5, वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा। हाँ जी, वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो वो लेकिन ये कि प्राइस जो है वो $10 एंड क्वांटिटी जो है वो आपकी, वो भी पीएस में आएगा। ये ऐसा कोई डेस्परेट किस्म का प्रोड्यूसर है ना कि जिसके पास स्टॉकों का अंबार लगा हुआ है, वो प्राइस इंक्रीज नहीं भी हो तो वो सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। कोविड में आप हंस रही है, लेकिन कोविड के बाद सारे बिजनेसेस ये थे, क्योंकि देवर लॉकडाउन, बिजनेस लॉकडाउन था और जो है लोगों की डिमांड नहीं थी। तो इनिशियली प्रोड्यूसर इज विलिंग द पीपल टू बाय फ्रॉम देम, दे आर नॉट वेटिंग फॉर द प्राइस टू राइज। वो इस कोशिश में थे कि हमारी जो है ना किसी तरीके से डिमांड बढ़ जाए। तो ये डेस्परेट प्रोड्यूसर होता है परफेक्टली इलास्टिक। इसका देखें, इसका जो आएगा पीएस वो आएगा इन्फिनिट, और इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, ये नंबर 5 है। अभी मैं इसे ग्राफ करवाता हूं ना। हाँ? आता है, क्यों नहीं आता? बनाने होते हैं ना जी, बनाने होते हैं ना जब ये वो आता है। नहीं, वो फैक्टर्स वाला था, लेकिन जब वो करता है ना, जब वो टैक्सेस और सब्सिडीज का क्वेश्चन, अभी आपके एग्जाम में नहीं आया था ना, लेकिन कभी कभी वो कहता है कि इसके टैक्स का बर्डन बताया तो इलास्टिक इन इलास्टिक बना के दिखाना होता है फिर आपने जी, फिर सप्लाई के साथ डिमांड के साथ दोनों के साथ। जी भाई, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? नो सर। क्लास स्टार्ट करने में भी शो डाला हुआ था और खत्म करने
जल्दी वो थोड़ी सी ना वो बस वो सेटिंग जो है ना, अब देखो ना इसको छोटा कराया हमने, देखा नहीं, वरना मेरा तो मैं तो ऊपर सर ऊपर लग रहा था मेरा ना, उसको छोटा कराया, बोर्ड अब सही हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी सेटिंग ना अभी वो कर रहे हैं, अभी ठीक हो गया, अभी हीटर रह गया, हीटर लगाना है। मल्टीमीडिया भी लग गया ना, मल्टीमीडिया भी ऊपर, ये ऊपर लग गया ऊपर, ध्यान से नीचे ना आ जाए ईमान, बिल्कुल नीचे, अब बैग में डाल के ले जाऊंगी। जी सही है। तो ये इसके ग्राफ जो है ना वो बनाने पड़ते हैं आपको कभी कभी ना, उसमें देखना होता है हमने, और ये अभी मैं अब कर दूं, ये सारी एग्जांपल्स नोट डाउन करनी है। सवत सवात SAWATV 80 जी सवात, कर लो जल्दी से। वो टैक्सेशन सब्सिडी हो गए। जी जी 8 जैन को मुझे पहले टॉर्चर करते हैं, फिर रिलैक्स करवाते हैं आप। अच्छा अब देखें, प्राइस लास्ट सप्लाई के जो ग्राफ्स है ना उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, MCQs के अंदर। तो पहला जैसे अभी हमने देखा इलास्टिक है, इलास्टिक में PS जो है वो >1 होगी, मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विद द गिवन चेंज इन प्राइस लास्ट, ठीक है। अच्छा सप्लाई इलास्टिक कैसे होगी? any curve that originates from the y axis। डिमांड कर्व के अंदर था, PED के अंदर, वहां जो बात हम करते थे वहां पे हम कहते थे स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस, फ्लैटर कर्व होगा, ठीक है, तो वो होगा इलास्टिक, और जो आपका वो होगा स्टीपर कर्व होगा, वो होगा इन इलास्टिक, ठीक है। सप्लाई में ये केस नहीं है, सप्लाई में कोई भी कर्व चाहे वो फ्लैटर हो चाहे वो स्टीपर हो, अगर वो y एक्सिस से जा रहा है ऐसे, वो इलास्टिक, वो इन इलास्टिक है। इतना दिमाग, जब बादाम खाएगा थोड़ा सा दिमाग तो रखना होता है ना इंसान ने। सही बात, इधर कितना दिमाग चलता है इसका, ऐसा दिमाग रखो, ठीक है। तो y एक्सिस से निकलेगा तो इलास्टिक, x एक्सिस से निकलेगा तो इन इलास्टिक, और 0 से निकलेगा तो वो यूनिटरी। अब देखिए इसके ऊपर जब दिमाग, अब जो मैं कह रहा था ना कि कैसे इसको फायदा होगा, अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड है, और डिमांड जितनी बढ़ेगी तो देखें आपका रिस्पॉन्ड, देखें सप्लाई का रिस्पॉन्ड, देखें ये देखें प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, ये 20% जो भी हमने कल सारी वो की थी रीवर्किंग, ये देखें इसका रेक्टेंगल छोटा है, यानी ये 20% प्राइस बढ़ी है, लेकिन लुक एट द क्वांटिटी सप्लाइड, आपने कितनी ज्यादा बढ़ा दी, 40%। दैट्स व्हाई योर रेवेन्यू विल राइज, इसका आपको रेवेन्यू राइज कर रहा है ज्यादा। तो इसलिए सप्लाई को जितना आप ऐसे बनाएंगे ना, y एक्सेस से निकालेंगे, उतना वो इलास्टिक होता जाएगा, जितना आप y एक्सेस पे निकालेंगे। देखो जितना आप x एक्सेस पे लेके चलोगे तो उसमें क्वांटिटी का रेक्टेंगल छोटा बनेगा, मैं करके दिखा देता हूँ ना अभी। देखो दूसरा यूनिटरी, PS = 1, यूनिटरी कब होगा? जब आप जीरो ओरिजिन से निकलेंगे, ये देखें जीरो से, ये गया, ये सप्लाई गया, ये जीरो ओरिजिन से, ठीक है।
ये इसके हर ग्रेडियंट पे आंसर 1 होगा, इसके हर ग्रेडियंट पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखें इसके ऊपर जब आप डिमांड बनाएंगे तो ये देखें दोनों रेक्टेंगल इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 20% प्राइस बढ़ती है तो 20% क्वांटिटी बढ़ती है। सर जी सर इसके ये आखिरी सर ग्राफ, इसके बाद सर छुट्टी देना। अच्छा मैं देता हूँ, मुझे काम कंप्लीट करने दो, अभी है 5-7 मिनट। सर दे दें सर। हमजा हजम नहीं हो रहा। नहीं सर, आपको सर इसी बात पे एक मुफ्त टॉफी। नहीं 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 सोचो अभी, कोई बात नहीं, कल दोबारा करा दूंगा लेकिन अभी पूरा कंप्लीट करके जाओ। अब देखें इन इलास्टिक पीएस लेस देन 1, ये कब होगा? ये देखें जब आप एक्स एक्सेस से निकलेंगे, ये ठीक है, ये लो सही ठीक है। तो ये देखें एक्स एक्सेस से निकलेगी, अब ये आपकी इन इलास्टिक है, इसकी कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस सप्लाई इन एक्स एक्सेस से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है तो ये इन इलास्टिक है। वाई एक्सेस से निकल रही है तो इलास्टिक है, जीरो से निकल रही है तो यूनिटरी है। इसके ऊपर डिमांड को शिफ्ट करके देखें तो ये क्वांटिटी, ये प्राइस। अब देखें इसमें इसमें प्राइस का चेंज ज्यादा बड़ा है और क्वांटिटी का चेंज छोटा है। या जो कॉपी पे बनाते हैं तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये दो रेक्टेंगल इक्वल थे इसलिए 1 था, क्वांटिटी का रेक्टेंगल बड़ा है, प्राइस का छोटा है, इसलिए ये इलास्टिक है। ये इन इलास्टिक है क्योंकि क्वांटिटी का रेक्टेंगल छोटा है और प्राइस का बड़ा। कहानी आ रहा ना समझ? इस फ्राइडे को लूंगा पूरे चैप्टर 2 का टेस्ट, क्योंकि चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। पीडी, वाईडी, एक्ससीडी, पीएस, उसके बाद एक अभी 2 टॉपिक रह गए, कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूस सरप्लस और इक्विलिब्रियम प्राइस और वो। ठीक है, अच्छा 4 देखें, 4 परफेक्टली इलास्टिक थी, परफेक्टली इलास्टिक में पीएस इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ये सप्लाई, अब इस पे डिमांड जितनी मर्जी शिफ्ट कर लें, प्राइस चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया। बस एक आखिरी रह गया, 5वां। फिफ्थ परफेक्टली इलास्टिक है और ये हमने देखा था पी एस इक्वल टू इन्फिनिट, और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगा ये सप्लाई। इसके ऊपर डिमांड चेंज कर लें, ये था कोविड के मैं जो बता रहा था ना, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये देखो बस, कल फैक्टर्स करेंगे और साथ से क्वेश्चंस करेंगे कल। क्यों? परसों बिजनेस पेपर है, ऑनलाइन ले लेना ना, क्लास नहीं मिस करना, ऑनलाइन ले लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऑनलाइन? फिर
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।